A Thousand Splendid Sun, written by खालिद हुसैनी। वॉर ने सब कुछ बदल दिया है। चैप्टर 24 की समरी में हम जानेंगे वॉर के बारे में, लैला और तारिक की ज़िंदगी के बारे में। वॉर ने सब कुछ बदल दिया है, प्यार, फैमिली और ज़िंदगी के सपने। पार्ट 3 के चैप्टर 24 में लैला की लाइफ के एक नए मोड़ पर आती है, जहां लॉस, गिल्ट और मजबूरी के बीच उसे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उसकी पूरी कहानी को रिडिफाइन कर देते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइस की कहानी है। वो जो अफगान बॉर्डर के पास स्टार्ट हुआ था अब काबुल तक आ चुका है। लैला को बॉम्ब्स की आवाज़ से बहुत डरावनी लगती है, वो आवाज़ जो डिस्ट्रक्शन का सिग्नल देती है। स्ट्रीट्स पर मिलिट्रीज पेट्रोल कर रही हैं, इसलिए लैला अब बहुत कम घर से बाहर निकलती है। जब भी निकलती है हमेशा तारिक उसके साथ होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एक दिन तारिक लैला को अपनी नई गन दिखाता है और कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ भी करेगा अगर ज़रूरत पड़ी। इस मोमेंट के बाद दोनों अपना फर्स्ट किस शेयर करते हैं। जैसे जैसे स्प्रिंग और समर के टाइम फाइटिंग और इंटेंस होती है, हाकिम डिसाइड करता है कि लैला को स्कूल से निकाल दिया जाए ताकि वो सेफ रहे। शाम को हाकिम उसे घर पर पढ़ाता है। लैला अपने फादर की टीचिंग एडमायर करती है, लेकिन उसका फोकस अक्सर तारिक के लिए बढ़ती फीलिंग की वजह से टूट जाता है। एक दिन एक रॉकेट ब्लास्ट में लैला की दोस्त गिटी की डेथ हो जाती है जब वो बाजार जा रही होती है। फ्यूनरल पर लैला कंप्लीटली टूट जाती है, सिर्फ गिटी के लिए नहीं बल्कि अपने उन भाइयों के लिए भी जो उसने बचपन में खो दिए थे। इस चैप्टर में खालिद हुसैनी क्लियरली दिखाते हैं कि वॉर का इम्पैक्ट मैन और विमेन पर अलग होता है। वॉर लैला के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन बन जाती है। पहले वो फ्रीली बाहर जा सकती थी, लेकिन अब सिचुएशन इतनी डेंजरस हो गई है कि उसे घर तक लिमिटेड कर दिया जाता है। और फाइनली स्कूल भी छूट जाता है। यहाँ एक हार्श रियलिटी दिखती है। अफगान सोसाइटी में वॉर का डिसीजन मोस्टली मैन लेते हैं, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट विमेन के फ्रीडम पर पड़ता है। दूसरी तरफ तारिक के लिए वॉर एक तरह का एम्पावरमेंट बन जाता है। वो अपने आप को प्रोटेक्टर समझने लगता है, स्पेशली लैला का। गन लेना एक सिंबल है पावर और मैस्कुलिनिटी का। जब वो लैला को गन दिखाता है और उसे किस करता है, वो अपनी स्ट्रेंथ और रोल को प्रूव करना चाहता है। वॉर की वजह से लैला और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है और इसी वल्नरेबिलिटी की वजह से तारिक के लिए वो और इम्पोर्टेंट और क्लोज हो जाती है। अब सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए भी। कुछ दिन के छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट के बाद तारिक लैला के पास एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता है। अब स्टोरी शुरू होती है चैप्टर 25। लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ चैप्टर 5। कुछ दिन के छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट के बाद तारिक लैला के पास एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता है और वो और उसकी फैमिली काबुल छोड़कर जा रही है। वो बताता है कि उसके फादर की हेल्थ खराब है, इसलिए उन्हें जाना ज़रूरी है। साथ ही वो प्रॉमिस करता है कि जैसे ही पॉसिबल होगा वो वापस आकर लैला को ढूंढेगा। ये सुनकर लैला गुस्से में तारिक को मारने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा इमोशंस और डिज़ायर में बदल जाता है। वो दोनों अपने प्यार एक्सप्रेस करते हुए एक हो जाते हैं। बाद में लैला के इमोशन मिक्स्ड हो जाते हैं। एक तरफ वो खुश है, दूसरी तरफ उसे गिल्ट और शेम फील होता है। लेकिन तारिक जब अपना प्यार कन्फेस करता है, उसे कहता है कि वो उसके साथ चले और तुरंत शादी कर ले, तो लैला का गिल्ट थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी लैला अपनी फैमिली के बारे में सोचती है। उसे पता है कि अगर वो घर से चली गई और उसके फादर का दिल टूट जाएगा। आखिर में वो मुश्किल डिसीजन लेती है और तारिक को जाने के लिए कह देती है। वो दरवाजे के पास खड़ी रहती है, उसकी बातें सुनती है जब तक तारिक फाइनली हार मानकर वापस नहीं चला जाता। एनालिसिस ऑफ चैप्टर 25। इस चैप्टर में खालिद हुसैनी दिखाते हैं कि अफगानी कल्चर में फैमिली की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। पूरे नॉवल में फैमिली के लिए लॉयल्टी बार बार हाईलाइट होती है, जैसे मरियम की अपने मदर नाना के लिए लॉयल्टी और
हाकिम को फरीबा के साथ रहना और डिस्पाइट उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन। चैप्टर 25 में ये क्लियर हो जाता है कि फैमिली लव रोमांटिक लव से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तारिक अपनी फैमिली के साथ जाता है ताकि अपने फादर का ख्याल रख सके। लैला अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बावजूद अपनी फैमिली को छोड़ने का डिसीजन नहीं लेती। इन दोनों के डिसीजन सेक्रीफाइस दिखाते हैं। ये सिर्फ टीनेज लव नहीं बल्कि मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लैला और तारिक दोनों प्रूव करते हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज़ हैं और वो अपनी फीलिंग के ऊपर अपनी ड्यूटीज़ को रखते हैं। समरी ऑफ चैप्टर 26 A Thousand Splendid Sun। तारिक के बिना लैला को ऐसा लगता है जैसे उसने अपना आधा एक हिस्सा खो दिया हो। उसके दिन बस धीरे धीरे ऑलमोस्ट बेहोशी जैसे स्टेट में गुजर रहे हैं। इस बीच उसके पेरेंट्स अक्सर किसी बात पर आर्ग्यू करते रहते हैं। कुछ दिन बाद वो लैला को बताते हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो काबुल छोड़ कर जाएंगे। ये सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वो जल्द ही तारिक और उसकी फैमिली को ढूंढ लेगी और उनसे मिल पाएगी। उसे रात लैला एक ड्रीम देखती है जहां वो और तारिक बीच पर बैठे हैं और सैन के गाने की आवाज़ सुन रहे हैं। हाकिम, फरीबा और लैला पैकिंग शुरू कर देते हैं। हाकिम को अपनी बुक्स छोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। वो एक पोएम भी कोट करता है जब डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी बुक्स ले जाए, और कुछ दिन बाद जब लैला बॉक्सेस बाहर ले जा रही होती है उसे अपना ड्रीम याद आता है, स्पेशली सैंड की आवाज़। तभी अचानक एक रॉकेट की विस्लिंग साउंड आती है और ब्लास्ट के इम्पैक्ट से लैला ज़मीन पर गिरकर बिल्डिंग से टकरा जाती है। बॉम्बिंग के बाद भी जिंदा रहती है लेकिन उसकी अनकॉन्शियसनेस आती जाती रहती है। बीच बीच में वो एक लंबी चेहरे वाली औरत की झलक देखती है जो उसका ख्याल रख रही होती है। इस चैप्टर में खालिद हुसैनी सिंबल ऑफ लिटरेरी रेफरेंस का यूज़ करके फ्यूचर इवेंट का हिंट देते हैं। सबसे पहले लैला का ड्रीम एक सिंबल ऑफ चेंज है। बीच पर सिंगिंग सैंड का आइडिया इम्पोर्टेंट है। रेत की आवाज़ कभी लो और कभी हाई होती है जब इसे ग्रोनिंग और म्यूलिंग जैसे वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है। ये सिग्नल देता है कि आगे लैला और तारिक की लाइफ में स्ट्रगल्स और पेन आने वाला है। और जब लैला को ये ड्रीम याद आता है जस्ट बिफोर रॉकेट ब्लास्ट, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक फोरशैडोइंग था। ये सिंबल ये भी दिखाता है कि लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल और टेम्पररी होती है। चाहे लैला और तारिक कितने भी प्लान्स बना लें, वो अपनी डेस्टिनी को फुली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है अफगान पॉइंट साब तबरीज़ी का, जिन्होंने काबुल को 1000 स्प्लेंडिड सन का घर कहा था। ये रेफरेंस पूरे नॉवल का थीम को समझाने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि काबुल सिर्फ दुख और वायलेंस का शहर है, बल्कि ये दिखाता है कि इतनी तकलीफ के बावजूद भी उस जगह की ब्यूटी और होप लोगों के दिल में जिंदा है। जब हाकिम और उसकी फैमिली काबुल छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं तब ये रेफरेंस उनकी सिटी के लिए प्यार और रिस्पेक्ट को दिखाता है, इवन जब वहाँ वायलेंस अपने पीक पर हो। ये मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट भी है। हाकिम और फरीबा की डेथ और लैला का इंजर्ड होना एक बड़े चेंज का सिग्नल है। अब लैला अपनी फैमिली के अलोन सर्वाइवर बन जाती है, लेकिन इतनी सफरिंग के बाद भी उसकी लाइफ में फिर से कुछ स्प्लेंडिड आने का हिंट दिया गया है। समरी ऑफ चैप्टर 27 A Thousand Splendid Sun। मरियम और रशीद की केयर में लैला धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। वह अक्सर नींद में बेचैन रहती है, कभी कुछ बोलती है, कभी रो पड़ती है। राशिद बताता है कि उसने लैला को उसके घर के रबल से निकाला था जब रॉकेट ब्लास्ट हुआ था। वो ये भी कहता है कि लैला के शोल्डर में मेटल का टुकड़ा घुस गया था, लेकिन वो लकी है कि वो बच गई और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लैला का रिकवरी प्रोसेस स्लो भी है। वो अब बेड से उठकर कभी कभी मरियम और रशीद के साथ खाना खाने लगती है, लेकिन उसने अंदर सर्वाइवर्स गिल्ट बहुत स्ट्रांग है।
वो कहती है कि उसकी जगह उसके फादर को घर से बुक्स निकालनी चाहिए थी, ना कि उसे। मरियम को समझ नहीं आता कि वो लैला को कैसे कंफर्ट करे, क्योंकि वो खुद जानती है कि जब इंसान ग्रीफ और गिल्ट में होता है तो दूसरों के वर्ड कितने खोखले लगते हैं। और एक महीने बाद जब लैला थोड़ी स्टेबल होती है तब एक आदमी अब्दुल शरीफ आता है और कहता है कि उसे लैला से ज़रूरी बात करनी है। इस चैप्टर में खालिद हुसैनी दिखाते हैं कि लैला और मरियम के बीच एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप होता है। पहले दोनों की लाइफ अलग अलग चल रही थी, लेकिन अब वो एक ही घर में हैं और उनके एक्सपीरियंस उन्हें कनेक्ट करते हैं। दोनों ने अपनी माँ को खोया है, अपने लव्ड वंस को लूज किया है और दोनों के अंदर गिल्ट है। मरियम हमेशा नाना की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करती है। लैला अपने फादर की डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझती है। इसी शेयर्ड पेन की वजह से मरियम लैला को समझ पाती है और उसे वो काइंडनेस देती है जो शायद वो अपने बच्चों को देती। लैला का आना रशीद और मरियम की लाइफ को भी चेंज करता है। पहली बार रशीद किसी के साथ इतना सॉफ्ट और केयरिंग बिहेवियर दिखाता है। वो लैला के लिए मेडिसिन लाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मरियम नोटिस करती है कि रशीद अपनी बातों में थोड़ा एक्सगेजरेट करता है तो ये एक हिंट मिलता है कि उसके इंटेंशन प्योर नहीं हो सकते। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या रशीद लैला को एक बेटी जैसा देख रहा है या एक फ्यूचर वाइफ के रूप में? जैसे जैसे लैला रिकवर करेगी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगी, उसका रिलेशनशिप मरियम और रशीद दोनों के साथ और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जब अब्दुल शरीफ लैला के सामने ऐसी खबर लेकर आता है जो उसकी दुनिया को फिर से हिला देती है, तब लैला को एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। चैप्टर 28 में सच, दर्द और मजबूरी का एक नया मोड़ सामने आना वाला है। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द नोवेल गार्डन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।